बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि जब मैयत के वरसा उसको कब्र में दफना कर चले जाते हैं तो कब्र के इब्तदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है। मैयत के वरसा जब मैयत को दफना कर वापस जाने लगते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, कब्र की पहली रात कैसी होती है, मुनकिर नकीर की शक्ल सूरत कैसी होती है और वो मोमिन और काफिर से कैसा सलूक करते हैं। नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है कि हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। ये अमर यकीनी है कि जो यहाँ पर आया है उसने एक न एक दिन वापस जरूर जाना है और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल उसकी कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें भी आसान हो जाती हैं और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो उसकी कब्र की मिट्टी हमवार करता है और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी पर मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और उसको दफनाने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। नाजरीन, कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो दर हकीकत हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ताहम वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में तब तक मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत की याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे उसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था, इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट कर तार तार हो गए, हमारे बाल जड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं और हमने जो नेक अमाल किए थे उनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। नाजरीन, एक रिवायत में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाएं तरफ से आता है तो उसको नमाज कहती है, परे हट,
खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत उठाता रहा है, अभी इसे जरा आराम करने दो। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा इसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद और जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और उसे कहते हैं इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब, आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है। और उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं उसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर उसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने के तराजू में उसके काम आऊंगा। नाजरीन, जब मैयत को कब्र में दफना कर उसके वरसा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकिर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गरज की तरह मालूम होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, उनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटकते होते हैं। उनके एक कांधे से लेकर दूसरे कांधे तक का फासला कई दिनों की मुसाफत पर मुश्तमिल होता है। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मुआमला ये मोमिनों के साथ नहीं करते। मगर फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल और सूरत की हैबत ही क्या कम है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नों इंस मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दरकिनार उसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह ताला है जो वहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। उसके बाद उसकी कब्र की दीवारों को हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है और वो कहते हैं ए अल्लाह ताला के दोस्त, वो जगह तुम्हारी रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला की अतात और फर्माबरदारी की। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसम है उस जाते पाक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो दोज़ख का दरवाजा नजर आता है जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। तब वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह ताला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पाली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं और कयामत तक वो उन्हीं बहारों में रहेगा। नाज़रीन, वो रूह कितनी खुशनसीब होगी जिसके साथ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सलूक फरमाएगा। दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिक व फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उस पर तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास 2 फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो उनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते उसको इस कदर जोर से मारते हैं कि उनकी गुरज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। उसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख।
वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत की बागो बहार वहाँ उसको नजर आती है। फरिश्ते उस नाफरमान से कहते हैं कि ए अल्लाह के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह पाक की इतायत और फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ाते पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि उसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है, इस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। फिर जहन्नुम के 70 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिनसे कयामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह उसको आता रहता है। अल अमान अल हफीज। नाजरीन, कब्र का मामला बड़ा सख्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचें, नेक अमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें, ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आए और मौत को याद करके हम दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी कब्र और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।